हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छवि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 को। एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए वो हम एक्सरसाइज 1.5 की इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए बी एंड सी, और हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं कुछ गिवन सेट्स के। सो सबसे पहले हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा यूनिवर्सल सेट यू होगा उसके अंदर से ए के सभी एलिमेंट्स को हम हटा देंगे और जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे हम सिर्फ उनको लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये यूनिवर्सल सेट है इसके सभी एलिमेंट्स लिख देंगे, लेकिन जो ए के एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, उनको हटा देंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर से। तब हम देख सकते हैं जो हमारा सेट ए है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो हम 1 2 3 4 को यहाँ से हटा देंगे, हम ये नहीं लिखेंगे अपने ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, लेकिन जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 5 6 7 8 9। तो हम 5 6 7 8 9 को हम लिख देंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में है पर सेट ए में नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तब हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा, एक सेट होगा, इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के जो बी सेट के अंदर नहीं है। अब हम देख सकते हैं जो हमारा बी सेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8। तो हम 2 4 6 8 को हटा देंगे सेट यू के अंदर से, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिख देंगे बी कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर। तो अब यूनिवर्सल सेट के अंदर से हमें हटाने हैं 2 4 6 8। तो बाकी के एलिमेंट्स क्या बच गए, 1 3 5 7 एंड 9। तो ये आ गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे ए यूनियन सी। वो क्या होगा, एक सेट होगा और इसके अंदर सेट ए के और सेट सी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, और जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर है उनको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ए के सभी एलिमेंट्स लिख देते हैं, वो क्या है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 1 2 3 4। इसके बाद हम सी के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे। सी के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5 6। अब हम देख सकते हैं जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है 3 4 हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसीलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स है सेट सी के वो क्या है, 5 और 6। हम 5 और 6 लिख देंगे क्योंकि 5 और 6 हमने नहीं लिखा पहले। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन सी। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे, लेकिन जो ए यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। तो हम कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सेट यू के अंदर अब हम देखते हैं, अगर हम 1 2 3 4 5 6 हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 7 8 9। तो हम सिर्फ लिख देंगे 7 8 एंड 9। तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ए यूनियन बी को कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर ए और बी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे और जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं, वो है 1 2 3 4। उसके बाद हम सेट बी के एलिमेंट्स लिख देंगे, वो क्या है, 2 4 6 8। अब हम देख सकते हैं जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है 2 एंड 4 वो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, 2 एंड 4। तो जो बाकी के 2 एलिमेंट्स है सेट बी के 6 एंड 8 हम सिर्फ वही लिखेंगे, 6 एंड 8। तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम सभी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे, लेकिन ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हटा देंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर से। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का वो क्या है, 1।
पर जो 1 है वो A यूनियन B में भी आता है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स है वो क्या है, 2 एंड 3। 2 एंड 3 जो है वो A यूनियन B में भी आते हैं, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। जो नेक्स्ट एलिमेंट है U का वो क्या है, 4। अब हम देख सकते हैं 4 भी आता है A यूनियन B में, तो इसीलिए इसको भी हम नहीं लिखेंगे। जो नेक्स्ट एलिमेंट है U का वो क्या है, 5। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 नहीं है A यूनियन B के सेट में, तो इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे 5। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है U का वो क्या है, 6। लेकिन जो 6 है वो A यूनियन B में बिलोंग करता है, तो इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 7। तो 7 जो है वो A यूनियन B में नहीं है, इसीलिए हम लिख देंगे 7। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट U इज़ 8। अब हम देख सकते हैं जो 8 है वो A यूनियन B के अंदर आता है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है वो है 9। लेकिन जो 9 है वो A यूनियन B में नहीं आता है, तो इसीलिए हम 9 लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट इज A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके अंदर हमें डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना है सेट A का। ये हमने एक प्रॉपर्टी करी थी 1.5 की इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो डबल कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी सेट का वो क्या होता है, द गिवन सेट इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होगा, सेट A के ही इक्वल होगा। और वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट पार्ट इज B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले B माइनस सी को कैलकुलेट करेंगे। तो B माइनस सी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेट B होगा उसके अंदर से हम C के सभी एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। अब हम देख सकते हैं जो सेट बी है उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 2 4 6 8। और जो सेट सी है उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 3 4 5 6। सो जो 4 और 6 जो एलिमेंट्स है सेट बी के वो सेट सी के अंदर भी है, तो इसीलिए हम 4 और 6 को यहाँ से हटा देंगे। तो जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे सेट बी के हम सिर्फ वो लिख देंगे, और वो क्या है, 2 एंड 8। तो बी माइनस सी के अंदर आ जाएंगे 2 एंड 8। इसके बाद हमें निकालना है B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे, लेकिन जो ये 2 एलिमेंट्स है 2 और 8 उसको हम हटा देंगे। तो इसीलिए हम 2 और 8 को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट को। 1 के बाद हम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 2 को हटाना है। देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। 8 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 को हमें हटाना है। उसके बाद 9। तो ये आ गया हमारा B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ U इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स A B C D E F G H देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे सेट A का कॉम्प्लीमेंट जिसके अंदर एलिमेंट्स है A B C। तो हम यहाँ पे लिखते हैं A कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर U के सभी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जो A के एलिमेंट्स है A B C उनको हम यहाँ से हटा देंगे, और जो बाकी के एलिमेंट्स है U के हम वो लिख देंगे। तो वो क्या होंगे, D E F G एंड H। तो ये आगे हमारा A कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट इज सेट B विच इज इक्वल टू D E F G, और हमें क्या निकालना है, B कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर हम यूनिवर्सल सेट के अंदर से जो B के एलिमेंट्स है D E F G वो हम हटा देंगे। तो अगर हम ये D E F G हटा देंगे तो बाकी के एलिमेंट्स क्या बचे, A B C एंड H। तो हम लिख देंगे A B C एंड H। तो ये आ गया हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट इज द सेट C विच इज इक्वल टू A C E G। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे C कॉम्प्लीमेंट, और A C E G को हम हटा देंगे सेट U के अंदर से, और जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे उनको लिख देंगे। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स हटाने हैं, A C E G। तो कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, B D F H। तो हम लिख देंगे B D F एंड H। नेक्स्ट पार्ट इज द सेट D विच इज इक्वल टू F G H A। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, नाउ अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से जो D के एलिमेंट्स है वो क्या है, F G H A। तो हम हटा देंगे F G H और A, ये सभी एलिमेंट्स हम हटा देंगे, और जो बाकी के एलिमेंट्स है B C D E वो हम लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, B C D एंड E।
तो ये आ गया हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो यहाँ पे हमारे पास एक सेट गिवन है विच इज़ यूनिवर्सल सेट, और वो किसके इक्वल है, द सेट ऑफ नेचुरल्स। सो नेचुरल्स का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। और हमें इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं कुछ सेट्स के। तो जो सबसे पहला सेट है वो क्या है, इट इज़ अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। तो हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा देंगे इस सेट के ऊपर, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमें एक सेट लिखना है जो कॉम्प्लीमेंट है इस वाले गिवन सेट का। अब हम देख सकते हैं गिवन सेट के अंदर सभी के सभी इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, और हमें क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि हमें यूनिवर्सल सेट के अंदर से इवन नेचुरल नंबर्स को हटा देना है। तो अगर हम सेट ऑफ नेचुरल्स के अंदर से सभी के सभी इवन नंबर्स हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, ऑड नंबर्स। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। अगर हम यूनिवर्सल सेट के अंदर से यानी कि सेट ऑफ नेचुरल्स के अंदर से इवन नंबर को हटा देंगे तो हमारे पास कौन से नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, जो ऑड होंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। अब हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इस वाले सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि सभी के सभी ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम ऑड नेचुरल नंबर्स निकाल देंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से तो हमारे पास क्या बचेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स। सो इसीलिए इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सो इस सेट के अंदर सभी के सभी जो मल्टीपल्स है 3 के वो आते हैं। तो अगर हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो वो क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो सभी नेचुरल नंबर्स होंगे जो 3 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। तो इसीलिए इस सेट के अंदर क्या आ जाएगा, ऑल दोज एक्स सच दैट x is a natural number, therefore x belongs to n and x is not a multiple of 3. Next part is the set x such that x is a prime number. तो इस सेट के अंदर क्या गिवन है, सभी प्राइम नंबर्स, और हमें क्या निकालना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, वो सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे जो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इसीलिए इस सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो इस सेट के अंदर वो सभी नेचुरल नंबर्स है जो डिवाइड हो जाते हैं 3 and 5 से। हमें इस सेट का लिखना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर वो सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे जो डिवाइड नहीं होते 3 and 5 से। तो इस सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू n एंड एक्स इज़ not divisible by 3 and 5. Next part is the set x such that x is a perfect square. So इस सेट के अंदर वो सभी नंबर्स आते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और हमें क्या लिखना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सभी x आ जाएंगे जो नेचुरल नंबर्स होंगे और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सो x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट इस वाले सेट का। सो द नेक्स्ट पार्ट इज द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। सो जैसे अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में कॉम्प्लीमेंट लिखा था एक सेट का जिसमें क्या था, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो नेचुरल नंबर्स होंगे और परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। So it will be a set consist of all those elements x such that x is a natural number and x is
not a perfect cube. Now the next part is the set which consists of all those elements x such that x plus 5 is equal to 8. यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3. तो यानी कि इस सेट में हमारे पास क्या गिवन है, ऑल दोज x सच दैट x इज इक्वल टू 3. यानी कि जो ये गिवन सेट है वो बेसिकली किसके इक्वल है, एक सिंगलटन सेट 3 के इक्वल है. और हमें क्या निकालना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे बस 3 को छोड़कर. तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, ऑल दोज x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर दैट इज x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 3. तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट दिस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द सेट which consists of all those elements x such that 2x plus 5 is equal to 9. So यहाँ पर भी हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. 2x plus 5 is equal to 9, तो इट मीन्स 2x is equal to 9 minus 5 which is 4. So यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 2. तो ये भी हमारे पास एक सिंगलटन सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, और हमें इस सेट का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट. तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो नेचुरल्स होंगे और 2 के इक्वल नहीं होंगे. नेक्स्ट पार्ट इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. सो इस सेट के अंदर वो सभी नंबर्स है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, और हमें क्या निकालना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट. तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज x सच दैट, सबसे पहले तो वो नेचुरल होगा एंड सेकेंडली x जो होगा वो लेस देन 7 होगा, क्योंकि जो गिवन सेट है उसके अंदर क्या कंडीशन थी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होगा हम उसे नहीं लेंगे, तो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे जो लेस देन 7 होगा. द नेक्स्ट पार्ट इज द सेट which consists of all those x such that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक इनइक्वालिटी गिवन है, 2x plus 1 is greater than 10. इस इनइक्वालिटी को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x is greater than 10 minus 1 which is 9. So x is greater than 9 by 2, or we can say that x is greater than 4.5. और हमें निकालना है इस सेट का कॉम्प्लीमेंट. तो वो क्या होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स x सच दैट फर्स्ट ऑफ ऑल x इज अ नेचुरल नंबर एंड सेकेंडली x इज, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन है 4.5, x इज ग्रेटर देन 4.5. तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लेंगे, x इज less than or equal to 4.5. So this is the complement of given set. Next is question number 4. If the set U is a set consists of the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Set A is equal to 2, 4, 6, 8 and the set B is equal to 2, 3, 5, 7. Then we have to verify that the complement of A union B is equal to A complement intersection B complement. तो स्टूडेंट्स ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ ही है. हमने 1.5 की इंट्रोडक्शन वीडियो में इस लॉ को वेन डायग्राम की हेल्प से वेरीफाई किया था, बट यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कुछ गिवन सेट्स के लिए. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को यानी कि A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे. A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा A यूनियन B. तो A यूनियन B क्या होगा, एक सेट होगा जिसके अंदर A और B के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो जो A के एलिमेंट्स है वो क्या है, 2, 4, 6, 8. तो सबसे पहले हम लिख देंगे 2, 4, 6 एंड 8. उसके बाद हम B के एलिमेंट्स को देखते हैं. B के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 2, 3, 5, 7. तब हम देख सकते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट बी का वो क्या है 2, लेकिन 2 हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं तो इसीलिए हम दोबारा से नहीं लिखेंगे. और जो बाकी के एलिमेंट्स है वो क्या है 3, 5, 7. तो इसीलिए अब हम लिख देंगे यहाँ पे 3, 5 एंड 7. तो ये आ गया हमारे पास A यूनियन B. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को. तो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर से जो A यूनियन B के
सभी एलिमेंट्स हैं उनको हटा देंगे और जो बाकी के बचे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के उनको हम लिख देंगे। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट के अंदर से ये सभी एलिमेंट्स हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट बचते हैं और वो क्या है 1 एंड 9। अब हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन जो ए के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 उनको हम हटा देंगे। तो 2 4 6 8 को हटाने के बाद जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है वो क्या बचते हैं 1 3 5 7 एंड 9। सिमिलरली हम निकाल लेंगे इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हम यूनिवर्सल सेट के अंदर से जो बी के एलिमेंट्स है 2 3 5 7 उनको हटा देंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के वो क्या हो जाएंगे 1 देन 4 देन 6 देन 8 एंड देन 9। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमें इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मीन्स हमें इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। तो हम देख सकते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या है 1 एंड 9। 1 और 9 ही ऐसे 2 एलिमेंट्स है जो दोनों सेट्स के अंदर है, बाकी के एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिख देंगे 1 एंड 9 को। अब हम देख सकते हैं जो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था वो क्या आया था 1 एंड 9, और जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर भी क्या आ गया 1 एंड 9। तो यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी complement is equal to A complement intersection B complement, which is further equal to the set which consists of only 2 elements 1 and 9। तो हमने ये चीज़ वेरीफाई कर दी कि ये दोनों सेट इक्वल है, which is further equal to the set consist of 2 elements 1 and 9। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, वो क्या है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हम वो सभी एलिमेंट्स लिख देंगे जो सेट ए और बी में कॉमन होंगे। तो सेट ए के अंदर क्या है 2 4 6 8 और सेट बी के अंदर क्या है 2 3 5 7। अब हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है 2 जो दोनों सेट के अंदर है, तो हमारे इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है 2 उसको हम हटा देंगे। तो जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो हम सब लिख देते हैं। बाकी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन। अब हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ये हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उन दोनों सेट्स का यूनियन लिखना है। तो हम सीधा यूनियन लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास यहाँ पे दोनों सेट्स गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या चाहिए यूनियन। तो यूनियन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख देंगे, लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना सेट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं, वो क्या है 1 3 5 7 9। तो हम लिख देंगे सबसे पहले 1 3 5 7 9। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या है 1 4 6 8 9। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 1, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं तो इसीलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 4, हमने 4 नहीं लिखा अभी तक तो हम 4 लिख देंगे। उसके बाद 6, उसके बाद 8। अब हम देख सकते हैं जो लास्ट एलिमेंट है बी कॉम्प्लीमेंट का वो क्या है 9, और 9 हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं तो इसीलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स
कि जो हमारा ये वाला सेट है और ये वाला सेट है वो दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है, इन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स है। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A complement union B complement and which is further equal to a set consist of all these elements. So यहाँ पे हम elements लिख देंगे 1, 3, then 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Question number 5. Draw appropriate Venn diagram for each of the following. So इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है और हमें वेन डायग्राम बनाना है। सो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के एरिया को शेड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी के एरिया को शेड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेन डायग्राम है जिसके अंदर ए यूनियन बी का जो एरिया है हमने ऑलरेडी ग्रीन कलर से शेड कर दिया है। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर क्या आते हैं, सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं ए और बी के। तो इसीलिए हमने ए और बी के जो सर्कल्स थे उनको ग्रीन कलर से शेड कर दिया। बट अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी भी सेट का तो हम क्या करते हैं, उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, जो ए यूनियन बी का एरिया होगा हम उस एरिया को छोड़कर बाकी का जो एरिया होगा हम उसे शेड कर देंगे और वो हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम शेड करते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के एरिया को। तब हम देख सकते हैं जो ए यूनियन बी का एरिया था हमने उसे छोड़कर जो बाकी का एरिया बचा हुआ था उसे येलो कलर से शेड कर दिया। और वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो जो येलो वाला शेडेड एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया। तो वो एरिया किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने वेन डायग्राम में, येलो कलर से। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया शेड करना है। तो स्टूडेंट्स हमने 1.5 की इंट्रोडक्शन वीडियो में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंगली ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था। तो अब हमें क्या निकालना है, डी मॉर्गन्स लॉ का राइट हैंड साइड है वो हमें निकालना है। पर हम लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं एंड बाय डी मॉर्गन्स लॉ बोथ आर इक्वल। तो जो सेकंड पार्ट का एरिया है वो क्या आएगा, वो सेम ही आ जाएगा और वो किसके इक्वल होगा, येलो शेडेड रीजन के इक्वल होगा जो हमने ये फर्स्ट पार्ट में किया है। जो ये येलो शेडेड रीजन है उसके इक्वल ही होगा। तो हम यहीं पे इसी फिगर में लिख सकते हैं कि जो ये येलो शेडेड रीजन है ये किसके भी और इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के एरिया को शेड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के एरिया को शेड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए इंटरसेक्शन बी का एरिया होगा उसे छोड़कर जो बाकी का एरिया बचेगा उसे शेड कर देंगे। तो यहाँ पर जो वेन डायग्राम गिवन है उसके अंदर हम देख सकते हैं जो ये ग्रीन कलर का एरिया है वो किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का एरिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, जो ये ग्रीन शेडेड एरिया है इसे छोड़कर जो बाकी का एरिया होगा उसे शेड कर देंगे और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो हम जो बाकी का बचा हुआ एरिया है उसको हम येलो कलर से शेड कर देते हैं। तो हमने जो ग्रीन कलर का एरिया था उसे छोड़कर जो बाकी का बचा हुआ एरिया था उसे येलो कलर से शेड कर दिया और वो जो येलो रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया। नाउ अब हमने 1.5 की इंट्रोडक्शन में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। उस डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड ऑफ दिस लॉ विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम देख सकते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है जो हमें फोर्थ पार्ट में निकालना है वो किसके इक्वल है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। और हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया थर्ड पार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि येलो कलर से हमने शेड किया था। तो यानी कि जो येलो शेडेड एरिया था वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का भी होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो जो येलो शेडेड एरिया है वो किसके और इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो जो थर्ड और फोर्थ पार्ट का एरिया है वो बेसिकली सेम ही होगा, और उस एरिया को हमने इस वेन डायग्राम में येलो कलर से शेड किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with at least one angle different from 60 degree, then what is a complement। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट, और वो यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी टाइप के ट्रायंगल्स आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हम किसे कहते हैं। जब तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल क्या है, 60 डिग्री के इक्वल है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सेट ए गिवन है उसके अंदर वो सभी ट्रायंगल्स आते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल क्या है, डिफरेंट है 60 डिग्री से। सो यानी कि अगर एक एंगल भी 60 डिग्री से अलग हुआ तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो यानी कि सेट ए के अंदर वो सभी ट्रायंगल्स आते हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि सेट ए के अंदर कौन कौन से ट्रायंगल्स आते हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नहीं है। सो बेसिकली ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विच आर नॉट इक्विलेटरल। अब हमें निकालना है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। अब सेट ए के अंदर वो सभी ट्रायंगल्स आते हैं जो इक्विलेटरल नहीं है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से ट्रायंगल्स आएंगे, जो इक्विलेटरल होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा एक सेट हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। सो इट इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है और हमें उन ब्लैंक्स को कुछ इस तरह भरना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। सो हेयर द फर्स्ट पार्ट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। हमने यहाँ पर साइड में एक वेन डायग्राम बना लिया है जिसके अंदर हमने सेट ए को ग्रीन कलर से शेड कर दिया है और सेट ए कॉम्प्लीमेंट को येलो कलर से शेड कर दिया है। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। हमें यूनियन निकालना है, तो इसका मतलब जो ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है दोनों के एरियाज को हम ले लेंगे, यानी कि येलो और ग्रीन कलर दोनों के एरियाज को हम ले लेंगे। तो जब हम दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा। और जो रेक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सल सेट यू। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए। तो हमने 1.5 की इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है एम्प्टी सेट का वो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। अब हम वेन डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट यानी कि रेक्टेंगल का विद सेट ए के साथ, तो जो कॉमन एरिया होगा वो क्या होगा, वो ये सर्कल ही होगा विच इज़ इक्वल टू सेट ए। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, सेट ए। नाउ द थर्ड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि हमें कॉमन एरिया निकालना है। अब हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन शेडेड एरिया है और जो येलो शेडेड एरिया है उनके अंदर कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। तो यानी कि जो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा।
तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एम्प्टी सेट। नाउ द लास्ट पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। हमने 1.5 के इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट का वो किसके इक्वल होता है, एम्प्टी सेट के। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे निकालना है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए। अब जब हम इंटरसेक्शन लेंगे एम्प्टी सेट का किसी भी सेट ए के साथ, एम्प्टी सेट के अंदर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो एम्प्टी सेट में भी होगा और सेट ए में भी होगा। तो इसीलिए जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ, तो आंसर हमेशा क्या आता है, एम्प्टी सेट ही आता है, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता जो एम्प्टी सेट के अंदर भी हो और सेट ए के अंदर भी हो। तो इसीलिए इंटरसेक्शन जो होता है एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ हमेशा क्या आता है, एक एम्प्टी सेट ही आता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।